हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तारा शर्मा पर। मैं हूं तारा शर्मा। और फ्रेंड्स, जो मैं आपसे आज कहानी शेयर करने वाली वो है हस्बैंड वाइफ के ऊपर। जो हस्बैंड वाइफ ज़रा सी नोक झोंक के ऊपर और अलग होने की नौबत पे आ जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी घड़ी में। तो ये मेरी कहानी उन लोगों के लिए है और इसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि ये उन हस्बैंड वाइफ तक पहुंच सके जो ज़रा सी बातों पे अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा होगा, किसी का घर टूटने से अच्छा है कि बस जाए। इससे अच्छी और भगवान के लिए खुशी क्या हो सकती है। तो मैं अपनी बात आगे शुरू करती हूँ इस कहानी के साथ। विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है डिवोर्स अंग्रेजी, दूसरा होता है उर्दू तलाक शब्द। इसका हिंदी शब्द क्या है? तब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़ा करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर हेडिंग में लगाई कि पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई, किसी को आपत्ति नहीं थी। पर शाम को दफ्तर से घर के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक प्रभास जोशी जी सीढ़ी के पास मिल गए। मैंने उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे कि संजय जी, पति की बीवी नहीं होती। पति की बीवी नहीं होती? मैं चौंका था। बीवी तो शौहर की होती है, मियाँ की होती है, पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में प्रभास जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना। बीवी कहें या पत्नी या फिर वाइफ, सब एक ही तो हैं। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाव अपनी जगह है, शब्द अपनी जगह। कुछ शब्द कुछ जगह हो के लिए बने ही नहीं होते। ऐसे में शब्दों का घालमेल गड़बड़ी पैदा करता है। प्रभास जी आमतौर पर उप संपादकों से लंबी बातें नहीं किया करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे टोका था और तब से मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि शब्द बहुत सोच समझकर गढ़े गए होते हैं। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आई हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के पास चलना होगा। निधि मेरी दोस्त है। कल उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ से मेरे मन में खटका हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझसे बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि नितिन से उसकी नहीं बन रही और उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी कहीं गए हैं, बताकर नहीं गए। उसने कहा कि बात बात पर झगड़ा होता है अब, और ये झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है कि अलग हो जाएं, यानी तलाक ले लें। निधि जब काफ़ी देर बोल चुकी तो मैंने उससे कहा कि तुम नितिन को फ़ोन करो और घर बुलाओ, कहो कि संजय सिन्हा आए हैं। निधि ने कहा कि उनकी तो बातचीत ही नहीं होती, फिर वो फ़ोन कैसे करे। अजीब संकट था। निधि को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राज़ी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई थी। ढेर सारी रस्म पूरी की गई थी। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे उनके बीच के टूटते रिश्तों को बचाने के लिए। खैर, निधि ने फ़ोन नहीं किया, मैंने ही फ़ोन किया और पूछा कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, पर वो जल्दी ही मान गया और घर चला आया है। अब दोनों के चेहरे पर तानातनी साफ नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी तो दो जिसमें एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है, अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा कि तुम चाहते हो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते हो। क्यों?
क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। अरे यार, हमने शादी तो की है। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने तो शादी की है, इसका मतलब ये है हुआ कि हिंदू धर्म में, हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों का साथ साथ हंसते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ़ अब पिघलने लगी है। वो हंसने लगे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? निधि ने नज़रें झुकाकर कहा कि मेरे पति हैं। मैंने यही सवाल नितिन से किया कि यह तुम्हारी कौन है? उसने भी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीवी है। मैंने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इनके शौहर नहीं हो। तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इनके साथ निकाह नहीं किया, तुमने शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी है हुई हमारे यहाँ। जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले ही सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा कि अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहाँ निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पाँव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि इसमें खास क्या है। मैंने कहा कि ये पैर पूजन का रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पाँव छू रहे हैं। हाँ, तो ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होती जहाँ छोटों के पाँव बड़े छूते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप हो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब दोनों खुद सोचो कि क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई भी हो तो क्या कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में ये प्रावधान है ही नहीं। तलाक शब्द हमारा नहीं है, डाइवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। यही दोनों से मैंने ये भी पूछा कि बताओ हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं। दोनों मेरी ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। फिर मैंने ही कहा कि दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो कई जन्मों तक के लिए एक हो गए। तो प्लीज़, जो हो नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लाने गई। मैंने नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर, कॉफ़ी आई। मैंने एक चम्मच चीनी अपने कप में डाली। नितिन के कप में चीनी डाली ही रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया, इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी, घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रही थी और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही हैं। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते देख निधि थोड़ा झेपी। कॉफ़ी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक करने में मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे। हिंदी एक भाषा ही नहीं, संस्कृति है। इसी तरह हिंदू भी धर्म नहीं, सभ्यता है। तो जो भी शादीशुदा जोड़े हैं, ज़रा सी नोक झोंक कर अलग होने की ना सोचें। अपने रिश्तों को समझें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। अलग होना ये समाधान नहीं है। वीडियो को सिर्फ देखें ही नहीं, आपस में शेयर भी करें, जिससे और भी घर टूटने से बच सकते हैं। तो इसे आगे
शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।